मुआहिदा करो और 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ खोलो वरना तुम पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को बड़ी धमकी। ट्रुथ सोशल पर बयान दिया कि ईरान को मुआहिदा करने या हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया था जो ख़त्म हो रहा है। इससे कबल ट्रंप का कहना था कि यह जंग है और अमरीका हालत जंग में है। तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। अमरीकी तैयारे गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर रही हैं। नेटो बहुत कमज़ोर और नाकाबिले एतमाद शराकतदार बन चुका। फेक न्यूज़ की वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्कुलेशन में कमी हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का बयान कहते हैं ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया पर ईरानी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हमें गैर कानूनी जंग के हतमी और पायदार खात्मे की शराइत की फ़िक्र है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर इसहाक़ डार का इज़हार तशक्कुर कहा। बरादर इराक़ची, आपकी वज़ाहत के मशकूर हैं, आपकी दिल से कदर करता हूँ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पैगाम याद दहानी है कि क़यास आराइयाँ मदद नहीं करती। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी थी कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मिलने से इनकार कर दिया है। ईरानी जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बड़ी कामयाबी। ईरान ने अमरीका के 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल और 3 कीमती ड्रोन मार गिराए। पाज़ारान इनकलाब ने एक और अमरीकी जहाज़ गिराने की वीडियो जारी कर दी। कहा यह अमरीका के लिए स्याह दिन है। ईरानी हुदूद दुश्मन के लिए ख़तरनाक बन चुकी हैं। शहीद नेवल चीफ एडमिरल अली रज़ा तंगसीरी की याद में कार्रवाई। ईरान के इसराइल पर और अमरीका के फ़ौजी मराकज़ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। मगरबी गलील, हैफा, कफारिंका और क्रायोट में इसराइली जंगी इमदादी मराकज़ को निशाना बनाया गया। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला। उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल दागे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने कहा कि तेल अवीव पर मज़ीद ताकतवर हमले किए जाएंगे। अमरीका और इसराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला। सिविल और अस्करी तनसीबात निशाना बनी। अमरीका ने सूबा खुजिस्तान में 2 पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया। हमले के बाद प्लांट्स में भड़क उठी आग। आसपास के इलाकों में भी इमारतों के शीशे टूट गए। बुशहर में जौहरी साइट पर भी हमला, 1 शहीद। ईरानी वजारत खारजा ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि जौहरी साइट को 4 बार निशाना बनाया गया है। रूस ने बुशहर की न्यूक्लियर साइट से मजीद अमला निकाल लिया। ईरानी वजारत सेहत ने बताया कि हमलों में 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने जंग शुरू होने से अब तक 30 यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाया है। हमने अपने दिफा की सलाहियत साबित कर दी है। जंग इसराइल की मुसल्लत करदा है और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सिक्योरिटी की खराबी और नुकसानात ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की अल जज़ीरा से गुफ्तगू। कहा पड़ोसी मुल्कों से 2 तरफ़ा सिफारतकारी के लिए तैयार हैं। खित्ते की सिक्योरिटी अमरीका और इसराइल की शमूलियत के बगैर मुमकिन होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर जनरल क़ानी का कहना है कि तमाम अमरीकी दहशतगर्द अफवाज का मुकद्दर खित्ते से भागना है। डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी बहरी बेड़े जेरार्ड फोर्ड के कमांडर को भी बरतरफ करना चाहिए। उसने खौफ से आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने की हिम्मत नहीं की।
ईरान ने इंसानी बुनियादों पर आबनार हुर्मुज़ से सामान की तरसील की इजाज़त दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरत की अशिया और इंसानी इमदाद के लिए जाने वाले जहाज़ों को इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। ईरानी बंदरगाहों या बहर ओमान में मौजूद जहाज़ों को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। यूएई के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मनाफी हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफा तिजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। ये एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है, इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशां हैं। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब कहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए रिलीफ की रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहमी का आगाज़ किया गया है। हुकूमती किफ़ायतशुमारी और सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम को अवाम पर खर्च करेंगे। सब मिलके वफाकी हुकूमत के साथ मिलके हमने इस मसला का, इन मुश्किलात को के दौरान बहुत काम किया। ईद के मौके पे इस्लामाबाद वाले आए थे, हमारे वफाकी वजीर आए थे और इन्होंने आके जो ब्रीफिंग दी, कम से कम मेरा ईद तो खराब कर दिया। मुल्क में जंगी हालात हैं। वफाकी हुकूमत मिनी बजट लाना चाहती है तो साथ देंगे। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा हो गया। महंगाई में इजाफे का बोझ आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। खित्ते में कशीदगी के बायस हम भी मुतासिर हो रहे हैं। एक वफाकी वजीर ने ब्रीफिंग देकर मेरी ईद खराब कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब कहा। तमाम सूबों ने ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए वफाक का साथ दिया। मोटरसाइकिल वालों को पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही हैं। वज़ीर आला सिंध को हिदायत की है कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद किसानों तक माली इमदाद पहुँचाएँ। वक्त में 3-3.5 हफ्ते हुकूमत कहनी दीवार बन के जो तूफान था महंगाई का, जो तूफान था तेल की कीमत का, वो आपके सामने। ये कहना बड़ा आसान था कि सब्सिडी दे दी, लोग बड़े आराम से कह देते हैं। लोग परेशानी का शिकार थे, लाइनों में लगे हुए थे, तेल मिल नहीं रहा था, कीमतें ऊपर जा रही थी। पूरे 3 हफ्ते वजीर आजम ने ये बोझ अवाम पर नहीं आने दिया। महंगा तेल खरीद कर सस्ता आखिर कब तक फरोख्त किया जा सकता है? मुसलसल सब्सिडी का मरहला जारी रखना मुमकिन नहीं। विफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने शहरों में बसों का सफ़र मुफ्त कर दिया। मोटरसाइकिल के लिए 20 लीटर पर फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी गई। अता तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगा, पूरे मुल्क में तेल की किल्लत नहीं। हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। खित्ते के दीगर मुल्कों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें सबके सामने हैं।
इसकी बंदिश के नतीजे में इस वक्त पूरी दुनिया की आलमी मंडियों में एक बहरानी कैफियत है और ये एक हमारे लिए कौमी चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि इस कौमी चैलेंज को हमें एक कौमी चैलेंज समझ के एक कौम बनकर इसका सामना करना है। पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की क़यादत ने मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। आबना होर्मुज़ की बंदिश की वजह से दुनिया बहरान से गुजर रही है। ईरान जंग ने सिर्फ हमारे खित्ते को नहीं पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, मामले पर सियासत करने वालों से कहूँगा अपने गिरेबान में झांकें, कौम को जवाब दें, पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में किसने धकेला था। इसमें खुशी की कौन सी बात है कि 138 रुपये एकदम बढ़ाए और अगली रात उसको 80 रुपये कम करे, तो खुशी की बात तो नहीं है ना। कौन सी बड़ी बात हो गई, 150 बढ़ा के 180 रुपये की है, कम से कम यहाँ 200 रुपये होना चाहिए ना। मुल्क हमारे जंग में थोड़ी है। हर चीज़ जो महंगी हुई है, खास तौर पे सब्जियां वगैरह जो डेली के आइटम है वो जो महंगे हुए हैं उनके रेट कौन कम कराएगा। मुसाफिर, ड्राइवर, दुकानदार, खरीदार पेट्रोल के मामले पर सब एक पेज पर आ गए। कहते हैं सिर्फ 80 रुपये की कमी कबूल नहीं। पेट्रोल तो जंग से पहले ही बहुत महंगा था। 192 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये कम करने से मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। उधर कराची के ताजरों ने हुकूमत पर नाअहली और करप्शन के इल्ज़ामात आयद कर दिए। मईशत बचाओ तहरीक का ऐलान, कहा पीर को बंस रोड से प्रेस क्लब तक गधों और घोड़ों पर सवार रैली निकालेंगे। हालांकि ये प्रोसेस ये एक नागरिक से मदद कर रहा है कि उसमें कोई कमेंट करना जो है ना मुनासिब नहीं होगा। अमेरिका ईरान जंग मुज़ाकरात का अमल जारी है, जिस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। दुआ करें हमें कामयाबी मिले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारत जाले किस्म का फौज फ्लैग करने के मूड में है। भारत ने ऐसी कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेंटी लगाएंगे। 1 साल कबल भारत ने जिस किस्म की जिल्लत उठाई है, सारी दुनिया और उनकी आवाम उन्हीं को जूते मार रही है। भारत 5 गुना बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान से जो हाल उसका हुआ, तारीखदान तारीख लिखेगा। डीरेगुलेट कर दें इस माहौल को, आज ही कर दें, आपको इसके असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे। पैसे बांटना सबसे आसान काम है, लेकिन किसी मसले का हल नहीं। पॉलिसीज बनाएं। सरबरा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में 2 करोड़ मोटरसाइकिलें चलती हैं। 20 लीटर पेट्रोल हर माह एक मोटरसाइकिल का खर्च है। दुनिया भर में कहीं ऐसे पेट्रोल की कीमत तय नहीं की जाती। पेट्रोल की कीमतों के तयन के लिए डीरेगुलेशन पॉलिसी के सिवा कोई तरीका नहीं। समझने की ज़रूरत है कि मुल्क के हालात क्या हैं और मसला क्या है। पाकिस्तान नेवी मार्का हक के दौरान भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को निशाना बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन भारतीय बहरिया अपने महफूज इलाकों तक महदूद रही। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान के लिए तुर्की में तैयार करदा दूसरे मलजिम क्लास जहाज़ PNS खैबर के इंडक्शन की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के बहरी मफादात को चैलेंज करने की किसी भी जाहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया की अहम तवानाई के बहरी रास्तों पर वाक़ है, जहां बहरी सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है।
पाकिस्तान नेवी में दूसरे PNS मलजिम क्लास PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब का इनेकाद किया गया। कराची में मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात से दाखिल होगा। 6 से 7 अप्रैल कराची समेत सिंध में हल्की ता मोतदिल बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा दिनों में तूफ़ानी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी। चित्राल, दीर, सवात, कालाम और शांगला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। तरह से लैपटॉप की तकसीम होगी, उसी तरह से मोटर बाइक की तकसीम होगी, उसी तरह से IT जारी और सारी रहेगा। और गवर्नर हाउस में भी IT का प्रोग्राम जो कि हम जारी कर छोड़ कर आए थे उसे भी जारी कर रहे हैं। गुल प्लाजा जैसे वाकयात पर आवाज़ उठाते रहेंगे। कराची समेत पूरे सिंध के लिए बात करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मोटरसाइकिल और लैपटॉप की तकसीम जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। बहादुराबाद आमद पर हज़ारों कारकुनों ने साबिक गवर्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पेट्रोल पंप ने कीमतें कम ना की तो आवाम ने धामा बोल दिया। सुरजानी टाउन में शहरियों की पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़। पुलिस का कहना है कि वाक़े की दरख्वास्त मौसूल हुई है। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पेट्रोल पंप इंतजामिया इजाफी कीमत पर पेट्रोल फरोख्त कर रही थी। कराची में ट्रैफिक हादसे में एक और बाइक सवार की जान चली गई। कोरंगी सिंगर चौरंगी पर सुजुकी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। शहरी के इलाज को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सच्चल अब्दुल्ला शाहगाजी गोट ट्रक की टक्कर से एक राहगीर बच्चा जाँ बहक। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज़ को बासानी 7 विकेटों से हरा दिया। रावलपिंडीज़ ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 156 रन स्कोर किए। कामरान गुलाम ने 50, डियान फोस्टर ने 44 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 2, डेरिल मिचेल 19 और अब्दुल्ला फजल ने 23 रन स्कोर किए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 157 रन का हदफ बासानी 3 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 36 गेंदों पर 70 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदर अली 26 और मार्क चैंपियन 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और इराक की फुटबॉल टीम ने रवां बरस के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तो हज़ारों की तादाद में नौजवान बगदाद की सड़कों पर निकल आए। मुल्क की परचम उठाए फैंस ने अपने हीरोज़ का वालिहाना इस्तकबाल किया। सपोर्टर्स का कहना था कि टीम ने उनको वो खुशी दी है जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत थी। यकीन है कि मेगा इवेंट में भी टीम शानदार कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद करेगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।